अभी अफगानिस्तान से बहुत ही गंभीर और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। दरअसल तालिबान सरकार का दावा है कि पाकिस्तान की जो एयर स्ट्राइक में काबुल के पुलिस जिला नो में स्थित एक ड्रग रिहैबिलिटेशन अस्पताल को निशाना बनाया गया। यानी कि तालिबान के मुताबिक इस हमले में कम से कम 400 लोगों की जान चली गई और करीब 250 लोग घायल बताए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तानिया। दरअसल अस्पताल का बड़ा हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो गया है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन सभी जारी है। अफगान अधिकारियों ने बताया कि मृतकों और घायलों में अधिकतर लोग वो मरीज हैं जो ट्रीटमेंट के लिए भर्ती हैं। इस हमले को अफगान सरकार ने ह्यूमैनिटी के खिलाफ एक अपराध बताया है और कहा है कि ये कार्रवाई पूरी तरह से सिविलियन पॉपुलेशन को नुकसान पहुंचाने वाली। पाकिस्तान ने इस मामले में तुरंत रिएक्शन दिया और आरोपों को खारिज कर दिया। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि उनका टारगेट केवल टेररिस्ट हाइडआउट्स था और किसी भी हॉस्पिटल या सिविल फैसिलिटी को निशाना नहीं बनाया गया। हालांकि इस जो एयर स्ट्राइक से कुछ घंटे पहले ही दोनों देशों की बॉर्डर पर क्लैशेस हुई थी, जिसमें कम से कम 4 अफगान सिविलियंस की जान चली गई थी। ये पिछले 3 हफ्तों में दोनों देशों के बीच सबसे गंभीर बॉर्डर टेंशन माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एयर स्ट्राइक और बॉर्डर क्लैशेस दोनों मिलकर सिचुएशन को काफी गंभीर बना रहे हैं। हाल ही के दिनों में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ने की वजह प्राइमरली बॉर्डर डिस्प्यूट्स और सिक्योरिटी कंसर्न्स है। यानी कि तालिबान सरकार ने पाकिस्तान से डिमांड की है कि तुरंत इस तरह के एक्शंस रोक दी जाए और बॉर्डर वायलेशंस की जवाबदेही तय की जाए। यानी कि एनालिटिक्स का कहना है कि अगर दोनों पक्षों के बीच कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन नहीं हुए तो सिचुएशन और एस्केलेट हो सकती है। यानी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस पर नजर बनाए हुए है और कई देशों ने दोहराया है कि सिविलियंस को किसी भी तरह से नुकसान नहीं होना चाहिए। और अभी भी इसे ये पूरा वेरीफाइड इंफॉर्मेशन मिलना मुश्किल है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स डिस्ट्रेस में है। यानी कि अगर देखा जाए तो रेस्क्यू टीम हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि घायलों को जल्द ट्रीटमेंट मिले। सोशल मीडिया पर इस घटना की शॉकिंग वीडियोस और फोटोज सर्कुलेट हो रही हैं, लेकिन अफगान अधिकारियों ने रिक्वेस्ट किया है कि बिना वेरीफाई किए किसी भी मीडिया पोस्ट को स्प्रेड ना किया जाए। तालिबानी स्पोक्स पर्सन ने कहा कि मलबा हटाने के बाद मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है, जिससे ये ह्यूमन ट्रेजेडी और भी बड़ी साबित हो सकती है। इस घटना ने दोनों देशों के बीच ऑलरेडी टेंशन बॉर्डर रिलेशन को और कॉम्प्लिकेट कर दिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ट्रेड, कम्युनिकेशन और डेली लाइफ पर असर पड़ सकता है। लोकल रेजिडेंट्स ने बताया कि लोगों में फियर और इनसिक्योरिटी बढ़ गया है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि नेक्स्ट अटैक कब और कहां हो सकता है। रीजन में सिक्योरिटी एनालिटिक्स का कहना है कि ये इंसिडेंट सिर्फ 2 कंट्रीज का इशू नहीं है, बल्कि पूरे साउथ एशिया की स्टेबिलिटी पर भी असर डाल सकता है। इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओज ने कहा कि इंजर्ड पेशेंट और डिस्प्लेस्ड पीपल को इमीडिएट सपोर्ट और मेडिकल हेल्प की जरूरत है। यानी कि हॉस्पिटल्स और मेडिकल टीम्स पर एक्सट्रीम प्रेशर है, क्योंकि इतने बड़े नंबर में कैजुअलिटीज हैंडल करना मुश्किल है। क्योंकि अगर देखा जाए तो एजेंसीज ने सरकारों से अपील की है कि इमरजेंसी रिलीफ और मेडिकल सप्लाईज तुरंत भेजी जाए। तालिबान ने भी पाकिस्तान से डिमांड की है कि अगर ये अटैक वास्तव में हुआ है तो इसके लिए अकाउंटेबिलिटी तय की जाए। इस पूरे इंसिडेंट से साफ है कि सिचुएशन बहुत फ्रेजाइल है और दोनों देशों के बीच टेंशन और बढ़ सकता है। यानी कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स और नेबरिंग कंट्रीज भी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि अगले स्टेप्स क्या होंगे। फिलहाल तो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है और उम्मीद की जा रही है कि घायलों को जल्द मेडिकल अटेंशन मिले। मीडिया रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एयर स्ट्राइक रीजन में एक बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की तरह इशारा कर रही है और इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अभी के लिए यही स्थिति है। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर सिचुएशन काफी टेंस है और इस एयर स्ट्राइक ने इसे और गंभीर बना दिया है। हम आपको इससे जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे और देखेंगे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, नेबरिंग कंट्रीज और दोनों गवर्नमेंट्स इस क्राइसिस को कैसे मैनेज करते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है,
कहीं ना कहीं इन सब के बीच आम जनता यानी कि आम लोगों की जिंदगी पर इसका असर पड़ रहा है। आम लोग अपने परिवारजनों को खो रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो मिनिस्टर्स हैं दोनों मुल्कों के, दोनों देश के, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा असर सिर्फ आम जनता की जिंदगी पर पड़ रहा है। लेकिन क्या ये तनाव दिन ब दिन बढ़ता रहेगा या इस पर पूर्ण विराम लगेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। या फिर हाल ही में ये देखना होगा कि दोनों ही देशों के अधिकारियों का क्या कुछ बयान सामने आता है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।